नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सवर्ण में। तो यहाँ पे सहारा इंडिया के निवेशकों का यहाँ पे लगातार यहाँ पे इस बात का इंतजार था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय सहारा इंडिया के निवेशकों का यहाँ पे पीड़ा को कब समझेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उन लोगों के दर्द को कब समझेंगे। वो सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पे जो करोड़ों निवेशक हैं हमारे भुगतान पाने के लिए अपना आवेदन किया था, जिनमें से यहाँ पे 99% लोग यहाँ पे निवेशकों का आवेदन में यहाँ पे डिफिशियंसी यहाँ पे आ गई और जिनसे उनका भुगतान यहाँ पे जो राशि थी, पहली जो राशि है 2000, 5000, 10,000 रुपये, वो भी नहीं मिल पाया उन लोगों का। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 2, 4, 5,000, 10,000 रुपये जो था वो भी नहीं मिला, लेकिन 99% निवेशकों का डिफिशियंसी यहाँ पे ज़रूर आ गया, उनका भुगतान नहीं मिल पाया यहाँ पे। और आखिर इस पे गृह मंत्री अमित शाह जी अपने बयान कब देंगे और कैसे आप लोगों का 14-15 दिन में भुगतान स्टार्ट हो जाएगा, आखिर निवेशकों का भुगतान कब मिलेगा। और यहाँ मैं अपने ही जमा धन क्यों नहीं लोगों का मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था 29 मार्च 2023 को, जिसमें कहा गया था कि 9 महीने के भीतर इस 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर देना होगा चारों सोसाइटी के, वो भी निवेशकों को। तो समय कभी बीत गया 9 महीने का, और आज है आपका 13 अप्रैल 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय यहाँ पे बीत जाने के बाद भी कोई भी ऐसा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ का बयान नहीं आता है कि जिससे निवेशकों का जो संतुष्टि हो। नहीं, हमारा पैसा जो है, अभी जो जमा धन है हमारा, वो ज़रूर अभी भी मिल सकता है, जो हमारे निवेश की राशि है वो अभी भी मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि सहारा रिफंड पोर्टल पे जो सबसे पहले जमा धन की 10,000 राशि देने की बात कही गई थी यहाँ पे। हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, इसके बीच यहाँ पे चाहे राज्यसभा हो, संसद भवन हो, उसमें सांसद महोदय के द्वारा अपनी बातों को जरूर रखा गया सहारा इंडिया निवेशकों को पीड़ा को लेकर के। यहाँ पे निवेशकों का भुगतान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पे सरकार से विरोध बहुत ज़्यादा बना गया था। लेकिन सभी पूरे समय के बीच में 29 मार्च 2023 का फैसला हो, उससे लेकर के अब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान नहीं आया कि सहारा रिफंड पोर्टल से निवेशकों का भुगतान आखिर कब होगा। तो निवेशकों का संपूर्ण भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पे इक्का दुक्का निवेशकों का छोड़ करके। तो इसी के बीच एक अब बयान आया है 10 अप्रैल 2024, यहाँ पे ये बयान आता है। आपने ज़रूर कुछ बयान को ज़रूर सुना होगा, अगर आप नहीं सुना होगा तो मतलब बिहार गया की धरती पे उन्होंने सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान का अपनी बात रखा। आपने इस खबर को ज़रूर देखा होगा और ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने उनकी बातों से सही तरीके से यहाँ पे गौर नहीं किया होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मतलब क्या है कहने का। ज़रूर जुमला ज़रूर कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन आपको सही बात हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, आखिर उनके बयान का मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले कमाल की ये बात है कि आपको मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ कि क्या वाकई में गया की धरती में बिहार मतलब सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान यहाँ पे बात रखा जाना था, क्या पहले से ही ये प्रयोजित था कि नहीं उन निवेशकों का यहाँ पे जो पीड़ा है उस पे बात हम लोग रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस पे आपको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी राजनेता जो है किसी भी रैली में भाषण देता है तो उनकी जो भी भाषण होती है इसकी उसको हेडलाइन लिखी रहती है, स्क्रिप्टेड रहता है कि इनसे हमें ये बातें यहाँ पे कहनी है। क्या उसमें सहारा इंडिया निवेशकों का पीड़े की बात यहाँ पे रखा गया था? आज वो हम लोग हकीकत वो आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके पुख्ता सबूत भी आपको दिखाने की कोशिश में पूरा करूँगा कि हाँ, इस रैली में अमित शाह के द्वारा जो बात यहाँ पे नहीं रखी जाने वाली थी, उन्होंने मजबूरन यहाँ पे अपनी बात रखी, मजबूरन रखना पड़ा उनको। सबूत भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपको वीडियो बना कर देता हूँ, तो थोड़ी सी सहायता मेरी ज़रूर यहाँ पे कर लें, ताकि जितने भी हमारे आगे वीडियो आते रहें उसकी मतलब आपको अपडेट मिलते रहें। तो आज सभी लोगों से मैं आपको बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो निवेशकों का आखिर भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसको तमाम खबरें जो हैं यहाँ पे चल रही हैं, लोग इसको जुमला बता रहे हैं, जो अमित शाह का बयान है। तो आज 14 अप्रैल 2024 को यहाँ पे सुबह का मान के चलिए आपको ये 9:30 10 बज रहे हैं। अगर आप जो भी टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 10 तारीख की ये खबर थी, इस बीच मुझे थोड़ा समय नहीं मिलने के कारण
कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से अपनी भी ये बात मैं आपको तुरंत नहीं बता पाया, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर दिखा दूंगा, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। हर वो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपको वो सच्चाई भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कि मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने आपने अमित शाह के बयान को जरूर जुमला यहाँ पे सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। जी हाँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ जो हैं ऐसी पैदा ही हो गई हैं कि जो जुमला ज़रूर इसको कह सकते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा जुमला करती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो देश के दूसरे पद में यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, दूसरे सबसे बड़े जो पद होता है उसके ऊपर बैठे हैं, उनके द्वारा ये कहे जो बात होती है वो छोटी बड़ी बात नहीं होती है, वो अपने आप में एक खास होती है। इसके भी आप लोगों को गौर रखने की ज़रूरत है। पिछले यहाँ पे कई सारे निवेशक जो हैं, इन लोगों को इंतज़ार था कि अब जो वो बात अपने रख दी तो लोगों को झुमना लगने लगा। हाँ भाई, लगे भी क्यों ना हो, उन्हें कैसे विश्वास हो। जब अमित शाह ने उन लोगों की परेशानियों को सुना तो फिर से रखा तो जुमला लगने लगा। आप लोगों को ये लगने का भाई अधिकार है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके साथ मैं भी हूँ। क्योंकि ऐसी पैदा ही हो गई हैं, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ही हो गई हैं कि ये जुमला ही लगेगा भाई हमें। नेताओं लोगों की बात ही ऐसी होती है, पब्लिक सभा में ऐसी बातें रखी जाती हैं कि पब्लिक हो उसकी तरफ आकर्षित हो। ये ज़रूरी है कि उनकी ये राजनीति होती है कि सहारा इंडिया निवेशकों के बाद ये जुमलाबाजी हो रहा है। जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ये पहले से ही ये प्रायोजित था कि निवेशकों को ये बयान देना है सहारा इंडिया को लेकर के, उसका ये मैं पुख्ता सबूत दिखाऊंगा। ये पहले से प्रायोजित नहीं था, ये मजबूरी में सहारा इंडिया का ये बात रखा गया अमित शाह द्वारा। क्यों? तो सबसे पहले ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जरा गौर करिएगा। इस पूरा सभा में यहाँ पे जो उन्होंने बयान रखा था निवेशकों को यहाँ पे भुगतान को लेकर के, उसमें कोई भी यहाँ पे आंकड़ा यहाँ पे नहीं दिया इस बार। देखिए, कोई भी मंत्री संतरी यहाँ पे अपनी बात को रखते हैं तो आंकड़े के साथ यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो निवेशकों का इस बात का भरोसा रहे कि हाँ, हमने इतने लोगों का भुगतान यहाँ पे दिया, इतनी लोगों की राशि दिया, उन्होंने कोई भी इस पे आंकड़ा नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही कोई आंकड़े था ही नहीं, ये पहले से उनका पास प्रायोजित था ही नहीं। ये अचानक ही ऐसा माहौल ही बन गया कि जिसके कारण उन्हें ये बात उनको रखनी पड़ी। क्यों ऐसा माहौल बन गया? थोड़ा इस तस्वीर को आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको लगा दे रहा हूँ। ये तस्वीर मैं आपको लगा देता हूँ यहाँ पे, आप ज़रा थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ये तस्वीर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लोग कैसे, यहाँ पे जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, उन्होंने अपने भुगतान को लेकर के वहाँ पे मांग उठा ली थी। सबसे बड़ी यहाँ पे बात ये थी कि कुछ एक निवेशकों की यहाँ पे भुगतान की जो डिमांड किया गया था, जैसे उन्होंने अपने भाषण में ये बात को रखा था कि कुछ यहाँ पे सहारा निवेशकों का डिमांड शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया, तो निवेशकों का जो यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही थी उस पर उनको निगाह पड़ गई। तो ये बात सत्य है कि निगाह तो है, चाहे वो कोने में कहीं भी बैठे हों। बेशक ये निवेशक आप देख रहे हैं मुश्किल से 15-20 की संख्या में होंगे, लेकिन उनके ऊपर निगाह तो ज़रूर पड़ी है। और देश के यहाँ पे गृह मंत्री की निगाह यहाँ पे ज़रूर आपके ऊपर, भुगतान के ऊपर ज़रूर निगाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बेशक थोड़ा परेशानियाँ आप लोगों को ज़रूर हो रही हैं, इसको मैं समझ सकता हूँ, और ये बात अमित शाह भी समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले से प्रायोजित नहीं था। इसका जो पुख्ता सबूत है, जब उन्होंने ये बात देखा कि ये अब ऐसा माहौल ही बन रहा है कि जिसको शांत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बातें ही रख दी। यहाँ पे कुछ बातें ही रखी हैं, ज़्यादा बातें नहीं रखी। इसमें गौर करनी ये बात है कि उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया। थोड़ा ही आप बयान ही इसको सुन लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, तो पहले आप इसको सुन लीजिए। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे।
नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है, तो आपने यहाँ पे भुगतान की प्रक्रिया में अड़चन आई है, उसमें इस बात का यहाँ पे जिक्र किया है कि कुछ सोसाइटी के यहाँ पे विरोध हैं और कुछ कंपनी के निवेशक हैं। इसको लेकर के ही ज़्यादा जुमला की बात ये कही जा रही है और वाकई में ये सत्य भी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ 4 सोसाइटियों के भुगतान ही किए जा रहे हैं। तो भला इसमें दूसरे कंपनी का यहाँ पे सहारा इंडिया के मतलब हज़ारों कंपनियां हैं जिनमें निवेशकों का पैसा यहाँ पे पड़ा है, वो कैसे अड़चन पैदा कर सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मिस्ड अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हो गई है। इस बात को थोड़ा लंबे लपेट दिए हैं। एक नहीं कहते हैं, देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं, आम भाषा में कि लपेट दिए यहाँ पे कई सारे निवेशकों को। तो इसे जुमला इस लोग कह रहे हैं, इसमें थोड़ा आपको यहाँ पे जुमला से संबंधित जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात सत्य है कि जिस प्रकार से 10, 15 या 20 यहाँ पे निवेशकों का यहाँ पे अपनी मांग को उठा रहे थे, उस पर उनकी निगाह पड़ती है, नज़र पड़ती है, ये बात सत्य है। और इससे एक उम्मीद बनती है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे जो नज़र है निवेशकों के ऊपर ज़रूर है। वो चाहते तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे, और आप इस बात को ज़रूर मानेंगे, चाहे वो कितनी भी हवाई यहाँ पे बात की जाए, लेकिन निवेशकों से अगर यहाँ पे सर्वे कराया जाए तो सर्वे यहाँ पे आज भी उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसे मजबूत नेता हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत सबूर मतलब ज़रूर लगेगा, और कब तक यहाँ पे बड़ा निर्णय आता है ये देखने वाली बात है। तो बहुत सारे आपने वीडियो ये देखा होगा इसको लेकर के, जुमलेबाजी को लेकर के, तो आपने बहुत सारे ज़रूर खबरें देखी होंगी, लेकिन इस बात पे आपको गौर नहीं किया होगा कि ये जो बात है अचानक ही रखी गई है। कोई सोच समझ के नहीं आए थे कि हमको ये बात रखाना है, ये इसको अचानक से रखी गई। पहले ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था निवेशकों के ऊपर बात रखने वाला। जब निवेशकों का ऊपर यहाँ पे ध्यान चला गया तब उनको भाई मजबूरन यहाँ पे बात ये रखना ही पड़ा, जिसमें कोई भी आंकड़ा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया, और साफ उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है। उन्होंने साफ ही कह दिया कि बैठ जाओ। बिल्कुल सामने यहाँ पे फेस टू फेस उन्होंने कहा है कि बैठ जाओ। आपको हल्ला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला करके अमित शाह जी यहाँ पे निवेशकों के ऊपर है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही निवेशकों का यहाँ पे संपूर्ण समाधान यहाँ पे होगा केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि आप लोगों का शुभ जरूर होगा। और यहाँ पे आप सभी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि क्या ये लोग इसी सरकार में अपना आप लोगों का भुगतान कर देंगे, देखने वाली ये बात है, या इनकी सरकार ही गिर जाती है और अगला सरकार आता है तो आपका भुगतान मिलता है कि नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।